एक्चुअली क्या है कि कल रात में लगभग 10 बजे के दरमियान हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें सीएससी श्रीनगर में वहां पे पदस्थ स्टाफ, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों का एक सामूहिक नृत्य वायरल हुआ, जिसमें मतलब अश्लीलता फूहड़ डांस और गानों पर नृत्य हो रहा था। और इस तरीके का कृत्य एक सरकारी संस्था और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो विभाग है, बहुत ही घटिया और निंदनीय था, जिसके संबंध में आज हमारे द्वारा भारतीय हल्दर किसान यूनियन इकाई महोबा के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों के माध्यम से अस्पताल अधीक्षक के नाम एक पत्र दिया गया है, ज्ञापन तो सौंपा गया, शिकायती पत्र, जिसमें प्रतिलिपि सीएमओ और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम है, प्रतिलिपि है। हमारा ये मानना है, हमारा ये निवेदन है जिला प्रशासन से और जिम्मेदार अधिकारियों से कि ऐसे घोर लापरवाह अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। जितने उस वीडियो में नृत्य कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो समुदाय हो, चाहे सरकारी हो, उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो, जिससे ये उदाहरण पेश हो और लापरवाह और ऐसे घटिया किस्म के कर्मचारी पुनः ये पुनरावृत्ति ना करें और इस पे अंकुश हो। अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्था है, लगातार शिकायतें प्राप्त होती है? देखिए, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं इस संबंध में जो आप सवाल किए हैं। सीएससी श्रीनगर बगैर पैसों के इलाज नहीं होता, चाहे वो डिलीवरी हो और चाहे वो इलाज हो। वहां एक फार्मूला पे काम करते हैं वो कि बूढ़ो हो चाहे जवान हो, हत्या से काम। डिलीवरी जो आया है, डिलीवरी जो स्टाफ है, वहां कम से कम हर गरीब हो चाहे अमीर हो 2000 से नीचे रुपए नहीं लेती है और जबरदस्ती लेती है। अगर कोई गरीब किसान देने की स्थिति में नहीं है तो उसको तत्काल में रेफर कर दिया जाता है कि बच्चा बहुत डिफिकल्ट है, फलाना है, ठिकाना है, जटिल परिस्थिति में है, कुछ भी हो सकता है। मतलब डरा धमका करके भी आम गरीब किसानों से पैसे लेते हैं। कई हमारे पास फोन आते रहते हैं, लेकिन हम बार बार इसलिए काम उसमें नहीं करते हैं कि हमें वहां पर जो किसान है, जैसे कि अभी लगभग 3 महीने पहले एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला आया था, उसमें हम लोगों ने एड़ी चोटी की शिकायत की, लेकिन इस सीएमओ ने, आसाराम जो सीएमओ है, एक वो आसाराम थे और दूसरे ये आसाराम है, उसके यहाँ पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व नतमस्तक था, इसके सामने जिला प्रशासन नतमस्तक है। इतना भ्रष्ट और लापरवाह है कि उस जांच में किसी को दोषी नहीं करार दिया गया। फर्जी प्रमाण पत्र का मामला था, 10,000 रुपए लेकर के इसी जूली मैडम ने वो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास किया था, वो तो शिकायत हुई थी, लेकिन इसने लीपापुर के बराबर कर दिया। और वो एक रेफर सेंटर है, अगर उसे रेफर सेंटर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जिनका ये कर्तव्य है, जिनका ये मतलब जिम्मेदारी है माननीय योगी जी की तरफ से, लेकिन भाई अपनी जिम्मेदारियों से बेमौके और समझ लीजिए लापरवाह है। मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया हुआ है कि वहाँ पर एक कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ, जिसके उपलक्ष्य में उन लोगों ने उसकी विदाई पार्टी रखी थी। और जैसा कि मुझे बताया गया कि वो बाहर पार्टी कर रहे थे, उस समय बारिश हो गई तो वो लोग हाल में चले गए। लेकिन इस तरह से सरकारी भवन में और वो भी हॉस्पिटल में इस तरह का नृत्य जो है करना कहीं से उचित नहीं प्रतीत हो रहा। क्या कार्रवाई? इसके संबंध में जो है मैंने वहाँ के जो भी चिकित्सक हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा हुआ है कि किन परिस्थितियों में ये सब किया गया। दूसरी चीज़, एक जांच कमेटी बनाई गई है, जैसे उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी फिर आगे कार्रवाई करते हैं लोगों के विरुद्ध में। के अंदर इस तरीके का नृत्य करते पर दोषी पाए जाने पर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? अब इनके खिलाफ इनको उस जगह से हटा दिया जाएगा, अगर, क्योंकि वो कोई भी कर्मचारी यूनिफॉर्म में नहीं है, उस तरह से ड्रेस में नहीं है। हाँ, ये है कि उन्होंने उस जगह का प्रयोग किया जहाँ पे उनको थोड़ा सा बचना चाहिए था, ये तो है। अब कुछ ना कुछ जैसे रिपोर्ट आएगी, जिस हिसाब से जांच रिपोर्ट आएगी, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से सीएससी श्रीनगर से मेडिको लीगल के पेशेंट को भी जिला अस्पताल रेफर किया जाता है, काम नहीं किया जाता है, लापरवाही लगातार सामने आती है, इस पर क्या कार्रवाई आपके द्वारा की? क्योंकि वहाँ पे वो सीएससी तो हो गई, लेकिन हमको डॉक्टर्स नहीं मिले थे वहाँ पे। हम वहाँ पे 6 डॉक्टर कम से कम होने चाहिए, 5 स्पेशलिस्ट होने चाहिए और 2 हमारे नॉन स्पेशलिस्ट मतलब एमबीबीएस डॉक्टर वहाँ पे चाहिए, 7 डॉक्टर चाहिए थे। तो हमको कोई डॉक्टर मिले नहीं। अभी हमको बॉन्ड पे 2 डॉक्टर मिल गए हैं, तो उनको हमने तैनात किया है। मुझे लगता है कि वहाँ मेडिको लीगल वाले जो
समस्या है उसका समाधान हो जाएगा शीघ्र ही।